प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, पिछले 2 वीडियोस को आपने लाइक और सब्सक्राइब किया। अगर आप और भी वचन सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं फिर एक बार आपके लिए एक छोटा सा वचन लेके आया हूँ। फिलिपियों की किताब अध्याय 4 वचन 4 से 8। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। बहुत ही एनकरेजिंग वचन है। आज की परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो बाहर बहुत ही निराश करने वाली परिस्थिति है। हमारे देश में करीब 10,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बहुत से लोग मर भी रहे हैं और बहुत भयानक परिस्थिति है पूरे विश्व में। लेकिन इस परिस्थिति को जब हम देखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे, हम हताश हो जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें एक नया प्रोत्साहन और उत्तेजना देता है एक अच्छा विश्वास का जीवन जीने के लिए। और हम देखते हैं ये जो वचन है हमने कई बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा। और यहाँ पर पौलुस प्रभु का दास जो है वो कहता है, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो, फिर से कहता हूँ आनंदित। ये जो वचन है परमेश्वर के दास ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, जब वो काल कोठरी में थे और अपने जीवन के एक एक दिन को गिन रहे थे, जैसे आज हमारी परिस्थिति है, हम सोचते थे कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेके आएगा हमें पता नहीं। उसी तरह का जीवन जब वो जी रहे थे उस समय उन्होंने इस वचन को लिखा और उन्होंने कहा, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। प्रभु में यानी जिनका भरोसा, जिनका विश्वास हमारे जीवित परमेश्वर पर है, जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया है, जिन्होंने इस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो लोग उसके मार्गों पे चलते हैं, उन सब के लिए प्रभु का ये दास एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि तुम जो प्रभु में हो, तुम जो प्रभु के हो, तुम हमेशा आनंदित हो। तुम्हें दुखी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 5वां वचन कहता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। द लॉर्ड इज़ नियर। हम जिस भी परिस्थिति से जा रहे हैं, जिस भी परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, जो भी परिस्थिति हमारे आसपास है, उस परिस्थिति में, इस समय में हमारा प्रभु हमारे सबसे निकट है। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इन दिनों में परमेश्वर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की संगति में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में और मध्यस्थी की प्रार्थना करने में। ऐसी तरह से हम बहुत सारी बातों को करते हैं और हम प्रभु के निकट हैं। अब ये कहने के बजाय कि प्रभु निकट है, आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा प्रभु के निकट आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है ना। हम कई बार संसार की बातों में उलझ कर, भटक कर, कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते थे कि हमको वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, चर्च जाने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन आज की तारीख में हम अगर किसी के सबसे ज़्यादा निकट हैं तो वो है प्रभु और हमारा प्रभु। और प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे निकट है। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आज की तारीख में उन लोगों के सबसे ज़्यादा निकट हैं जो इस दुनिया में हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। 6वां वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना। आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे मित्रों का क्या होगा, हमारी कलीसिया का क्या होगा, हमारे शहर का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा। बहुत सारी चिंताएं हमको हो सकती है। इकोनॉमी हमारी
बहुत डाउन हो रही है। बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में हम चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए है किसी भी बात की चिंता, क्योंकि हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य, सब कुछ परमेश्वर का है। उस परमेश्वर के हाथ में जो हमसे बहुत प्यार करता है, जो हमारे संग रहता है, जो हर समय हमारी सुधि लेता है और हमको आशीष देता है, उस परमेश्वर के पवित्र हाथ में हमारा भविष्य है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत है। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 7 में पत्रस कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभाले। हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों को संभालने वाला परमेश्वर, उनकी सुधि लेने वाला, उनकी सहायता करने वाला, उनकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला। आप और मुझे यह हमेशा याद रखना है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने 40 साल इजरायली लोगों को उस रेगिस्तान में चलाया, उनकी सहायता की, उनकी सुधि ली और उनकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा किया। चट्टान में से उनको पानी दिया और ऐसे अद्भुत और बड़े काम उसने अपने लोगों के लिए किए। वही परमेश्वर आपका और मेरा भी परमेश्वर है जिस पे हम भरोसा करते हैं। और एक वचन है भजन संहिता 55 का 22, जहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वो धर्मी को कभी करेगा। यहाँ पर एक और बात प्रभु के दास ने कही है, वह तुझे संभालेगा और वो धर्मी को कभी टलेगा। हम अपनी नज़र में अगर देखेंगे, संसार की नज़र में देखेंगे तो हम लोग धार्मिक नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को, पापों को क्षमा किया। और दाऊद कहता है कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे समीप है, हमारे निकट है। इसलिए इस वचन में कहा है किसी भी बात की चिंता मत, लेकिन क्या करना है, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाए। हमारी निवेदन, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती जो भी है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे समीप है, हमारे निकट है, हमसे बहुत प्यार करता है, हमारी सुधि लेता है, हमारे जीवन की सारी बातें। और इसलिए हमारी जो भी चिंता है, जो भी जरूरत है, जो भी विनती है, वो हमें प्रभु के सामने, प्रभु हमें चलाएगा, हमारी सहायता करेगा, हमको आशीष देगा और इस कठिन परिस्थिति से वो हमें लेके जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे समीप है, प्रभु हमारे निकट है, प्रभु हमको चला रहा है, प्रभु को हमारा ध्यान है ना, प्रभु को हमारा ध्यान, प्रभु का ध्यान हम करें। भजन संहिता 34 वचन 15 में कहा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर और उसके कान भी उनकी दुहाई के ओर। आप ये मत सोचिए कि प्रभु का ध्यान हमारे ऊपर नहीं, प्रभु का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर है। वो उनकी सहायता करने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहता है। पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय 16, 17, 18 वचन में कहा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो और हर बात में धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वचन हमें याद दिलाता है, हमेशा हमको प्रोत्साहन देता है कि हमें सदा आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना करना। इस दुनिया को, इस हमारे देश को आज आपकी और मेरी प्रार्थना की बहुत हमारे पुलिसकर्मी, हमारा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, बेचारे लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लोगों की जान बचाने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। वो लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो लोग भी मर रहे हैं। उन सबको हमारी प्रार्थना, हमारे प्रोत्साहन, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमारी कलीसिया के लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को हमें प्रोत्साहन देने की, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए कहा है निरंतर प्रार्थना। तीसरी बात बहुत महत्व की, हर बात के लिए परमेश्वर का, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत से लोग ठीक भी हो रहे हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने सहायता की है, आशीष दिया है। परमेश्वर इन दिनों में कई लोगों को दर्शन दे रहा है और बहुत अद्भुत बातें हमारे आसपास हो रही हैं। और इसलिए हमें
प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु में आगे बढ़ना है और प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आपका वचन जो जीवित है, जो क्रियाशील है और जो दो धारी तलवार से भी तेज है। इस वचन के द्वारा आप हमको उत्साहित करते हो, हमको प्रोत्साहन देते हो, हमें आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा विश्वास का जीवन जीने के लिए सहायता करते हुए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इन दिनों में हमें सदा आनंदित रहने वाले, निरंतर प्रार्थना करने वाले और हर बात के लिए धन्यवाद देने वाले लोग बनाइए। आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि हमने अब तक ये नहीं किया, लेकिन इसके आगे हम इस बात को कर सकें, यीशु को महिमा दे सकें, यीशु को बड़ाई कर सकें और यीशु को ऊंचा उठा सकें। ऐसा अनुग्रह हो गया हम आपसे मांगते हैं। वो आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमें चलाइए, हमारे से आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे, आपको आशीष दे, आपको संभाले और आपकी सुधि ले। आमीन।